हेलो दोस्तों। आपको पता है कि अपने कुंभलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर बेसिक मैथ की सीरीज को प्रारंभ किया है और उस मैथ्स की सीरीज के अंदर अपन बेसिक मैथ की शुरुआत की थी और इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था, जो चैप्टर पढ़ा था, वह था संख्या पद्धति और संख्या पद्धति को अपन ने अच्छे तरीके के माध्यम से पढ़ा था। अब अपन जो बात करने वाले हैं वह है उस टॉपिक का नाम है एलसीएम व एचसीएफ, जो जीवन में आपके बहुत काम आने वाला है। ये जीवन में बहुत काम आना है, एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आज अपन इसको शुरू करते हैं। इसको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कहते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं और इसकी क्या होते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। तो ये तमाम चीजें यहाँ आते हैं। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा, बात को यही समझना। और इसके अंदर क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा। छोटा। तो ये बात आपको याद रखनी है। एलसीएम व एचसीएफ जहां बड़े बड़े फैक्टर होगा और जो भी आप उसका गुणनखंड करोगे, बड़ा जो वहां से निकलेगा उसको एचसीएफ के अंदर रखेंगे और जो छोटा होगा, जैसे दो दो या दो से अधिक संख्या होगा उनके आप गुणनखंड करोगे और छोटा पहले जो प्राप्त हो जाता है जैसे आप कॉम फैक्टर करने के बाद, तो वह छोटा जो रूप प्राप्त होगा वह आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम, जबकि बड़ा ये एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो ये तमाम तो आपको अगर इसको पूछे माध्यम समापवर्तक तो बड़ा से रिलेटेड है, जबकि इसका आपको पूछे तो छोटा से रिलेटेड है। ये बात आपको मैं समझाना चाहता हूं जिससे आपका क्या बेसिक कंप्लीट हो जाए। देखो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात है एचसीएफ, यानी एचसीएफ को अपन एम मस के नाम मस शॉर्ट में कहते हैं, यानी महत्तम समाप्त वर्तक। क्या है एचसीएफ? क्या है? व्हाट इज एचसीएफ? व्हाट इज एचसीएफ? क्या है? व्हाट इज एचसीएफ? यानी एचसीएफ क्या है? तो एचसीएफ की मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म आपको कोई पूछे या हाईएस्ट यहाँ मतलब डैश दे के रखे और फैक्टर की दे के रखे, तो यहाँ ब्लिंक में क्या आएगा? तो वहां पर भी आपको कॉमन करना है, तो वहां पर भी आपको क्या करना? कॉमन रखना। ऑप्शन के रूप में कैसे भी आ सकता है। तो ये तमाम चीजें, ये इसकी फुल फॉर्म है महत्तम समाप्त वर्तक कहते हैं। इसमें लिखा कि दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा अभयनिष्ठ, यानी ए बी कोई संख्या है। क्या है? ए बी कोई संख्या है। इन दोनों संख्याओं के मध्य क्या होगा? गुणनखंड होगा। दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड होता है और उनके अंदर सबसे बड़ा, यानी मैंने कहा था महत्तम का क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा क्या होगा? अभयनिष्ठ, यानी दोनों के समान। दोनों के समान जो अभयनिष्ठ समान होगा वह उसका एचसीएफ होगा। बात को मैं ये कहना चाहता हूं कि वह उनका क्या होगा? एचसीएफ होगा। दो या दो से अधिक अभयनिष्ठ। अभयनिष्ठ का मतलब होता है, अभयनिष्ठ का मतलब होता है अभयनिष्ठ, और इस अभयनिष्ठ का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। दो या दो से अधिक में दो या दो से अधिक अधिक में समान। समान को ही अपन समान, इस समान को अपन अभयनिष्ठ के नाम से जाना जाता है। ये बात ये कहता। अब जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, 12 व 18 है। 12 और 18 ये दो संख्या है, यानी मैं यहां मानो 12 व 18 मैंने जैसे ए बी लिखा था, 12 को अपन ए मान लो और 18 को बी मान लो। बात यहाँ ये मैं ए बी के माध्यम से ये समझाना चाहता। अब मैं बात करूंगी इसके अभयनिष्ठ कैसे होंगे। आपको अगर कोई सी भी संख्या का एचसीएफ पूछे ना, तो आपको एक तो आपको गुणनखंड विधि से जो आप पहले से करके आ रहे हैं, पहले से मतलब स्कूल एजुकेशन से आप एक प्रक्रिया अपनाते हुए आ रहे हैं। जबकि अब आपको क्या करना? 12 के अंदर आप देखते हो 12 है और इस 12 के अंदर आप देखते हो तो 12 के अंदर एक का भाग भी जाता है, फिर दो का भाग भी जाता है, फिर क्या तीन का भाग भी जाता है। तो आप कहोगे बिल्कुल, तीन छक्के 12, फिर चार का भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या पांच का जाएगा? नहीं जाएगा। क्या छह का जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या सात का जाएगा? नहीं जाएगा। क्या आठ का जाएगा? नहीं जाएगा। क्या नौ का जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 10 का जाएगा? नहीं जाएगा। 11 का नहीं जाएगा। 12 का 12 बार जाएगा। 12 बार नहीं जाएगा। 12 का भाग एक बार जाएगा। ये बात मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, एक से। अब जैसे 18 के अंदर, और इस 18 के अंदर अपन एक का भाग जाता है, 18 के अंदर दो का भाग जाता है, तीन का भाग भी जाता है, और किसका जाता है? चार का नहीं जाता है, पांच का नहीं जाता है, छह का, 6 3 18। तो आपको ये पता है 6 3 18 हो जाएगा, और 6 के बाद 18, 7 का नहीं जाएगा, 9 का, 9 2 18, बिल्कुल 9 का जाएगा। 9 के बाद की अगर अपन बात करें तो 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं, तो फिर उसमें 18 में नहीं जाएगा। तो आपने ये लास्ट तक यही बना रहेगा। ठीक है, फिर एक 18 का और जाएगा। ये बात आप समझ लो।
अब बात को ये है कि इनमें पूछा है, इसमें क्या पूछा, बड़ा, और बड़ा भी क्या है, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 6 है। देखो इसमें बड़ा क्या है 6, लेकिन इसमें भी 6 बड़ा है, लेकिन इसमें 9 नहीं है। दोनों में समान होना अति आवश्यक है। बात ये समझना, दोनों में समान होना अति आवश्यक है, लेकिन इसमें 9 आ रहा है, लेकिन इसमें 9 नहीं है। तो इसलिए अपन 12 तो थे नहीं, तो 6 इसमें भी कॉमन है, 6 इसमें भी कॉमन है। इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ दिखाया गया है। अगर ये विधि भी आपको अच्छे तरीके के माध्यम से समझ में नहीं आई है, तो एक मेरे को लगता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा ये बात मैं अब 12 और 18 थे ना, क्या था 12 और 18, मैं समझाता हूँ 12 और 18। जैसे कि 12 का भी क्या कर दो, 12 का भी आप गुणनखंड कर दो, क्या कर दो, 12 का भी 12 है, और इस 12 का भी क्या कर दो गुणनखंड। जैसे 2 का भाग दोगे, और 2 का भाग जैसे देते हो 6 होता है, वापस 2 का देते हो 3 होता है, और वापस 3 का दोगे 1 होगा। फिर आपके बाद बचेगा 18, और इस 18 में भी 2 का 2 9 हो जाएगा, वापस 2 का 2 3 हो जाएगा, और 3 का दोगे तो 1 दोगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये संख्या होगी। अब 12 के बराबर 2 लिख दो, 2 वापस लिख दो, और 3 लिख दो, ये क्यों ये है, ठीक है। अब बात ये है कि फिर है 18, और इस 18 में आप लिख दो 2 2 और 3, 2 2 3 कैसे हो जाएगा 2, यहाँ आपने मिस्टेक की है 18, और इस 18 में 2 का दिया 9 बार गया, फिर 3 का जाएगा 3 बार, और 3 का 1 बार, तो ये बनेगा यहाँ 3 1 और आएगा, 2 नहीं आएगा। अब बात को समझो, जो समान है, क्या है समान, समान का मतलब अभयनिष्ठ, और समान वाले को लेना होता है HCF में, क्या लेना पड़ता है, समान वाले को लेना पड़ता है, जबकि LCM में समान वालों को भी लेकर जो बचे हुए हैं उनको भी इंक्लूड करना पड़ता है, लेकिन HCF में ये नहीं होता। जैसे समान लेंगे, 2 यहाँ पर भी है तो 1 2 यहाँ आ जाएगा, कॉमन आएगा नहीं आएगा, 2 1 आ गया। फिर अपन बात करें, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, आप कहोगे 3, लेकिन यहाँ 2 यहाँ 3 है, ये है ही नहीं, तो इसका मतलब ये अपन नहीं लिखेंगे। तो आपको पता 2 और 3 का गुणा किया तो आपको पता है 6 बनता है, कितना बनता है 6 बनता है, और आपको पता है कि ये इसी प्रकार इसका ये 6 आंसर आया था। यानी आप इस विधि से भी कर सकते हो और उस विधि से भी कर सकते हो, ताकि आपको समझ में आए। इससे तो क्या आप समान वाले हैं वो ले लो, और अगर इसी का अगर आपको HCF पूछा होता ना, LCM सॉरी LCM, तो आपको ये तो लिखने ही थे 2 इंटू 3। अब लेकिन आपको ये 2 और 3 अलग अलग और लिखने थे, 2 इंटू 3, तब इसका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 2 तिया 6 और 6 दू 12, 12 के 12 दू 24, 12 तिया 36, तो इसका एलसीएम कितना हो जाता, तो एलसीएम की बात करें तो 36 हो जाता है। एलसीएम कितना हो जाता था, 36 हो जाता। ये दोनों में मैंने अंतर इसी संख्या 12 व 18 से समझा दिया, ताकि आपको पता रहे कि ये इस तरीके के माध्यम से सोल्व किया जाता है। अब बात करते हैं एलसीएम क्या है, व्हाट इज LCM, LCM बात को समझना। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समाप्त वर्तव्य। लघुत्तम समाप्त वर्तव्य होता है 2 या 2 से अधिक संख्या होगी। देखो बात तो ये है कि 2 संख्या तो अवश्य होगी, ए बी हो संख्या तो होगी, लेकिन इससे अधिक भी हो सकती है, जैसे सी, लेकिन 2 तो आपको अवश्य देखने को मिलेगा ही, ए बी सी या ए बी, 2 या 2 से अधिक, 2 तो है ही, या उससे अधिक भी हो सकती है, यानी प्लस हो जाए। संख्याओं का सबसे छोटा, यहाँ पर क्या लिखा, सबसे छोटा, यानी उनका आप जैसे ही वो करते हो गुणनखंड, तो उसमें जो छोटे में पहले दिख जाता है, बड़े की तरफ नहीं जाना। जैसे कि आपको इसमें क्या कर दिया था आपने, अपन जैसे ही यहाँ छोटा ही दिख रहा था, लेकिन इसको अपन ने कवर नहीं किया, अपन फिर भी यहाँ कॉमन दिख रहा था, लेकिन इसको भी नहीं लिया, इसमें अपन बड़े को लिया था। तो यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि इसमें अपन पहले जो आ जाए छोटा, यानी जो पहले आ जाए उसको अपन को उसका आंसर मानना होता है। अब बात करते हैं छोटा अभयनिष्ठ अपवर्तव्य विधि से। कौन सी विधि से, उसके गुणनखंड करो, जिसका आप भाग दे रहे हो वो संख्या को अपन लिख दो। जैसे आप देखो 4 के अंदर 4 8 12, ये उदाहरण 4 के अपवर्त्य, हाँ 4 8 24, ठीक है। 6 के अपवर्त्य 6 12 18 24 30। अभयनिष्ठ की बात करें तो इसमें देखो सबसे छोटा क्या मिला है, सबसे छोटा 4 यहाँ है क्या, 4 यहाँ नहीं है। 8 है क्या, यहाँ 8 नहीं है, 8 नहीं है। यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, तो बिल्कुल ये देखो ये अभयनिष्ठ अपवर्त्य यानी छोटा। इसके बाद में भी कहीं न कहीं समान मिलेगा, जैसे ये देखो ये मिला, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ये क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है, HCF, और ये छोटा होता है वो LCM होता है। तो यहाँ आपने ये देखने को मिला है।
अब बात करते हैं 4 व 6 का। 4 व 6 का, अब 4 व 6 का मैं बात करूं, जैसे अपन गुणनखंड विधि से 2 का भाग दोगे, 2 का भाग 4 में देते हो तो आपको पता है 2 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 2 बार। और वापस 2 में देते हो तो 1 बार जाता है। इस 6 में अगर आप वापस करोगे तो 2 का दोगे 3 बार और 3 का इसमें करोगे 1 बार। अब बात को समझना, इन दोनों में ये 2 और ये 2 कॉमन है। ये 2 4 के बराबर 1 बार 2 लिख दूं और वापस ये 2 लिख दूं, और 6 के बराबर मैं बात करूं, ये 2 और ये 3 लिख दूं। अब इसमें क्या करना है? अभयनिष्ठ करना है। समान वाले को तो पहले लिखना ही है, समान वाला, यानी ये 2 है तो ये 2 को 1 2 लिख दो। अब बात एलसीएम में, आपको पता है ये कॉमन नहीं है तो इनको अलग अलग और लिखना ही पड़ेगा, तभी इसका आंसर आएगा। तो ये इसको इससे गुणा किया, 2 को मैंने 2 से किया 4 और 4 को मैंने 3 से गुणा किया, तो आपको पता है 12। और इसी तरह अपना यहाँ आंसर अपना 12 प्राप्त हुआ। ये आप जैसे देख पा रहे हैं। तो ये चीज मैं समझाना चाहता हूँ, ऐसे करो लेकिन आपका आंसर वही आता है। तो एलसीएम छोटा होता है जो पहले प्राप्त हो जाता है वो, और एचसीएफ बड़ा होता है। इसीलिए तुझे हाईएस्ट कॉमन कहा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। याद रखो, एलसीएम सबसे छोटा होता है और एलसीएम कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल होता है, यानी मल्टीपल। एचसीएफ निकालने की विधियां, यानी यहाँ कहने का मतलब है आप एचसीएफ को किन किन विधियों से आप निकाल सकते हैं। मैंने एक कहा गुणनखंड विधि, एक कहा भाग विधि। भाग विधि से भी निकाल सकते, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, वो विधि भी बताई थी। तो ये तमाम चीजें हैं, जैसे कि गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड, बात तो सही है, फैक्टर 2 संख्याओं के गुणनखंड लिखो, तो वो भी जो मैंने बताया था ये बात है। अभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ा एचसीएफ, बिल्कुल सही है, अभयनिष्ठ है, उनके बीच में गुणा कर लो, फिर जो आंसर आ जाता है। भाग विधि से आपको पता है कोई 3 और 4 है, जैसे मैं यहाँ बताऊं आपको, 4 और एचसीएफ हाँ क्या था, 12 और 18 था ना। हाँ, तो अपन को क्या करना है, ऐसे निकालना 12 व 18 में। इस विधि को मैं बता दूं, भाग विधि को, 12 व 18 था, यही था ना, 12 व 18। अब क्या करना भाग विधि में, भाग विधि में जैसे आप देखोगे 12 व 18, एक बार कंफर्म कर ले मैं, हाँ 12 व 18 ही है। तो इसके अंदर अपन को क्या करना है, जैसे ये 12 व 18 है तो आप समझना 18 है, इस 18 के अंदर 12 का भाग दे दो। अब इसको मिटा दो, मैं समझा दो। 12 का भाग 18 में दोगे तो आपको पता है एक बार जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 में 18 में से 12 18 में से 12 गए तो आपको पता है 6, और 6 के अंदर जैसे ये, अब बात को समझना है वापस इसके अंदर किसका भाग देंगे। अब ये जैसे आंसर आ गया ना, ये शेष फल है, ये क्या है, शेष फल, और शेष फल, और ये वाली जो संख्या है ना, इसको वापस यहाँ उतारना होता है भाग विधि में। जैसे आप 6 का भाग 12 में दोगे, कितनी बार दोगे, 2 बार, तो जो आंसर क्या आ जाएगा 2, और माइनस करोगे लास्ट में क्या आ जाएगा 0। और ये जो लास्ट वाला है ना, क्योंकि यहाँ आंसर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो शेषफल जैसे 0 आया, इसका मतलब जो भाजक था ये भाजक करने वाला था, तो इसका मतलब जो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इसका एचसीएफ, और एचसीएफ क्या था, 6 था, तो यहाँ पर भी 6 था। तो ये भाग विधि, कौन सी विधि, भाग विधि, कौन सी विधि है, भाग विधि है। तो ये बात मैं समझाना चाहता हूँ, आपको समझ में आ गया। बड़ी संख्या को छोटी से भाग दो, यानी बड़ी संख्या थी ये, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दो, यानी ये 12 छोटा है तो इसका इसमें भाग दिया था, ये बात समझ। शेषफल से भाजक को भाग दो, शेषफल से, ये शेषफल था, बिल्कुल ये शेषफल था, ये शेषफल था, भाजक को, ये भाजक था, और भाजक दो, भाजक को भाग दो, यानी ये जो भाजक था, वापस बात को समझना कि जो शेषफल बचा था, ये शेषफल बचा था, और फिर वापस ये क्या है, भाजक है ना, इस भाजक को भाजक दो, भाजक को भाग दो, यानी ये भाजक है और इस भाजक में भाग दो, यानी अपन ने ये भाग विधि भी कर दी। और जब तक शेषफल 0 नहीं आई, यानी 12 में से 12 घटाए तो 0 आया नहीं आया, जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक अपन ने इनको सोल्व किया था ना, तो बिल्कुल। तो अंतिम भाजक क्या हो जाएगा एचसीएफ का, एचसीएफ अंतिम भाजक जो था यानी 6 था, तो इसका मतलब ये एचसीएफ भी था। अब बात करते हैं आगे एलसीएम व एचसीएफ, एलसीएम निकालना सीखो। तो आज की क्लास अपन यहीं तक, ये एलसीएम व एलसीएम है, इसको अपन पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो ये आज पार्ट 1 था एलसीएम व एचसीएफ का, कल भी इसी क्लास में बने रहें। धन्यवाद सो मच।